Hello students, welcome to आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। ठीक है, जो आपकी साइंस का चैप्टर है क्लास 10th, ध्यान से देखिएगा। इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज जैसी क्या चीज़ होती है, रियल लाइफ में उसके एग्जांपल्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, उसको हमने समझा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की हल्की फुल्की बातें वहाँ पर हुई थी। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे और उसके आगे की कुछ चीज़ें जैसे कि कंडक्टर हो रहे हैं और इंसुलेटर हैं। ठीक, देखो, और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के भी पार्ट्स होते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया बाय एक्सपेरिमेंट्स कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। भाई चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दू सॉरी वो रिपल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर दो सेम चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव एक साथ रख दिए गए तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ढकेलना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में पास लाया गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जनरली होता है। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। 1 कूलॉम की डेफिनेशन क्या है? यहाँ ध्यान से देखो, समझ जाओगे। या सी दिस 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on equal charge placed at a distance of 1 meter from it। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, किसी दूसरी बॉडी पे जो कि उससे 1 मीटर के गैप पर है, उसके पास रखने पर उसके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर दे, इतना फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर ले या ढकेल दे। ठीक है, अट्रैक्ट करे या रिपल करे। ठीक है, दोनों केसेस में अगर वो इतना फोर्स अप्लाई कर रही है तो जो चार्ज होगा वो 1 कूलॉम होगा। 1 कूलॉम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली जितना इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पे होता है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हमने समझा तो जाहिर है कि इन चार्जेस को कोई ना कोई पार्टिकल होल्ड कर रहा होगा। किसी पार्टिकल के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होते होंगे। ठीक है, तो आपका जो एटम होता है उसमें जो शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना कितना होता है देख लो। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये इतना कम होता है कि अगर ये 10 टाइम्स भी आपको अप्लाई की बॉडी पे अप्लाई किया जाए तो उसको कुछ फील नहीं होगा, ये इतना कम होता है। ठीक, सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ही चार्ज होता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। ठीक है, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी होगा कि हाँ ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज और कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। और हाँ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि दो चार्जेस अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी आप 10th में सिर्फ इतना समझ लो कि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है। ठीक, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है ये हमने अपनी ईज़ के लिए दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास यहाँ से चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमें वैसे मटेरियल्स चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हों। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। यहाँ आपको बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में जानना है। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि जब भी वायर बनती है जो वो या तो कॉपर की बनेगी या एलुमिनियम की बनेगी। ठीक है, या कभी ऐसा आपने सुना है कि जो अगर आप लोहे की रॉड लेकर के किसी इलेक्ट्रिकल मतलब जहाँ से करंट पास हो रही है उस जगह को टच करो तो आपके हाथ में करंट फील होता है। ठीक है, मतलब वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अलाउ करते हैं कि वो पास हो सके। ठीक है, द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है, जितने मेटल्स हैं
वो सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, और मेटल्स को गुड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में होगा, लेकिन आगे। ठीक, गोल्ड सिल्वर ये सब हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेटल अलॉयज़। मेटल अलॉयज़ क्या होते हैं? मेटल अलॉयज़ में मेटल प्लस नॉन मेटल या मेटलॉइड्स मिला करके बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है। ठीक, ये सब के सब मेटल अलॉयज़ होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी बेस्ट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बेस्ट कंडक्टर होती है। ठीक है, इसी वजह से आपकी बॉडी में करंट बहुत तेज़ी से पास करता है। कार्बन जो कि अगर ग्रेफाइट फॉर्म में है, ठीक है, ग्रेफाइट फॉर्म में है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है उसमें ब्लैक कलर वाली वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, उसमें भी करंट बहुत तेज़ी से पास होता है। तो ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए, ठीक है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और दोज बॉडीज़ विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम और फ्लोट थ्रू देम, ठीक है, आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हो, बस वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए प्रॉपर। ठीक, अब इसके क्या एग्जांपल हैं? वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, एबोनाइट, कॉटन, माइका, ड्रायर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अभी आपने पीछे देखा कि सर अभी तो एबोनाइट रॉड से कर रहे थे, जब रब कर रहे थे तो उस पर चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो अभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं हो रही थी? ठीक है, और अभी ग्लास रॉड भी एग्जांपल में ली गई थी। ठीक है, प्लास्टिक की कॉम्ब से हेयर में जब रब किया तब भी चार्जेस आए थे। तो यहाँ क्या ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट को? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपसे बेसिक इतना समझ लो कि ये इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर रन नहीं करा सकते। मतलब ये कलेक्ट करके कॉर्नर पे रख सकते हैं लेकिन रन नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी होते हैं, और कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रन करा सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे हम कहेंगे कि कंडक्टर्स या जो मेटल है जिसको बेस्ट कंडक्टर कहा गया वो बस बेस्ट कंडक्टर क्यों है? ठीक है, उसका एग्जाम्पल, उसका रीज़न, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ दो चीज़ें हमने जान ली। इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जो नहीं पास करा सकते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। एक पार्ट होता है सेमी कंडक्टर, जो अभी आपको समझना नहीं है। ठीक, देखो ये बात पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें सब में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हर एक मटेरियल इन्हीं चीज़ों से बना है। ठीक, बट अब मेटल गुड कंडक्टर क्यों हैं और इंसुलेटर बैड कंडक्टर क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये फिगर देखो। ठीक है, मेटल है, यहाँ नॉन मेटल है। रीज़न क्या है? जो मेटल होता है उसकी एटॉमिक साइज़ बड़ी होती है। ठीक है, मतलब ये गैप ज़्यादा है, एटॉमिक साइज इसकी बड़ी है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल में। अब मेटल की एटॉमिक साइज़ बड़ी होती है। न्यूक्लियस का काम होता है कि वो पूरे मेटल, ये जो आउटर साइज़ है इसका, सॉरी, जो आउटर क्लासेस हैं, आउटर शेल्स हैं, इनको बांधे रखे, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया रहे। ठीक है, लेकिन साइज़ बड़ी होने के कारण ये प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब जो पास है इसको, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इस क्लास वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जो लास्ट का शेल है या लास्ट का क्लास है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। जब आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, या अगर पढ़ा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा। तो इनमें सीधा सा रीज़न ये है कि इनकी एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो फ्री हो जाते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में क्या होता है कि उसकी एटॉमिक साइज़ बहुत छोटी होती है, तो मतलब इसके कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत छोटी होती है। तो जो न्यूक्लियस है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड रखता है। ठीक है, जब बहुत टाइटली होल्ड रखेगा तो ये फ्री नहीं हो पाएंगे, और जब फ्री नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है,
तो आज का वीडियो काफ़ी वेल लंबा हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि मेटल अच्छे कंडक्टर क्यों हैं और नॉन मेटल बैड कंडक्टर क्यों हैं, ठीक है, या पुअर कंडक्टर क्यों हैं। और जो एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, पास नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ स्टडी करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।